भरतपुर गांव में संगीता नाम की एक महिला अपने अपाहिज पति और 5 साल के बेटे संजू के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। उसका पति हरीश एक फैक्ट्री में काम करता था और एक दिन फैक्ट्री में काम करते हुए उसके दोनों पैर मशीन में आकर कट जाते हैं। तब से वो घर पर ही रहता है। घर चलाने के लिए संगीता दूसरों के घरों में काम करती है। संगीता की बचपन से ही बजरंगबली पर बहुत श्रद्धा थी। वो सुबह शाम हनुमान जी को बूंदी और लड्डू का भोग लगाती। जब एक रोज़ संगीता हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाने के बाद हरीश को प्रसाद देती है तो हरीश फूट फूट कर रोने लगता है। उसे देख संगीता और बबलू हैरान हो जाते हैं। क्या हुआ जी, आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? कोई बात है क्या जो आपको खाई जा रही है? संगीता, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हें मेरी वजह से लोगों के घरों में काम करना पड़ता है। आज जब मेरे परिवार को सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत है, मैं तुम पर बोझ बनकर बैठा हुआ हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं जी? आप जानबूझकर तो घर पे नहीं बैठे हैं ना। अगर आपके साथ ये दुर्घटना नहीं हुई होती तो आज हमें ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते। अब आप ये सब चिंता छोड़िए और बजरंगबली पे पूरा भरोसा रखिए, वो सब ठीक करेंगे। अच्छा, मैं और संजू अभी बाजार जा रहे हैं, तब तक आप आराम कर लीजिए, हम कुछ ही देर में लौट आएंगे। ये कहकर वो दोनों बाजार चले जाते हैं। बाजार पहुंचकर उन्हें एक ठेले पे बहुत भीड़ नज़र आती है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो उसमें 10 रुपये में चाउमीन लिखा हुआ होता है, जिसे खाने के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ होती है। तभी संजू अपनी माँ से कहता है, माँ वो देखो चाउमीन, वो भी सिर्फ 10 रुपये में। बेटा तू घर चल, मैं तुझे बाजार से भी अच्छी चाउमीन बना के खिलाऊंगी घर पे, वो भी खट्टी मीठी चटनी के साथ। सच में माँ, आप बनाओगी मेरे लिए? हाँ मेरे बच्चे, मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए चाउमीन। संगीता बाजार से राशन पानी लेती है, साथ में चाउमीन बनाने के लिए सामान भी लेती है। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर संगीता चाउमीन बनाती है और उसके साथ खट्टी मीठी चटनी भी बनाती है। संजू ये लो बेटा, मैंने तुम्हारे लिए चाउमीन बनाई है। संगीता हरीश को भी चाउमीन खाने के लिए देती है। वाह माँ, आप तो बहुत ही स्वादिष्ट चाउमीन बनाती हो। सच में आपके हाथों में तो जादू है, जादू। सच में संगीता, तुम्हारे हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। वैसे मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना तुम एक पुराना ठेला ले लो और उस पर चाउमीन बनाकर बेचो। तुम्हें दूसरों के घरों में काम करते हुए देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। ख्याल तो अच्छा है जी। आज जब मैं और संजू बाजार जा रहे थे तो तब एक आदमी अपने ठेले में 10 रुपये में चाउमीन बेच रहा था और चाउमीन खाने वालों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। और आप तो वैसे ही इतनी स्वादिष्ट चाउमीन बनाती हो कि वहाँ पर बाकी चाउमीन बेचने वालों की छुट्टी हो जाएगी, देखना। हाँ, मुझे जो कल तनख्वाह मिलेगी ना, मैं उससे एक ठेला और चाउमीन बनाने का कुछ सामान ले आऊँगी। अगले दिन संगीता को जब अपनी तनख्वाह मिलती है तो वो उससे एक पुराना ठेला और चाउमीन बनाने का सामान ले लेती है। उस ठेले पर वो हनुमान जी चाउमीन वाले का पोस्टर लगाती है। साथ ही हनुमान जी की मूर्ति अपने ठेले पर स्थापित करती है और सबसे पहले बनी चाउमीन का भोग उनको लगाती है। हे बजरंगबली, आज से मैं खुद का कुछ काम शुरू करने जा रही हूँ। मुझे मेरे काम में खूब बरकत देना प्रभु, और अपनी कृपा दृष्टि मेरे परिवार पर बनाए रखना। मेरे हाथ की बनी ये चाउमीन का पहला भोग आपके लिए है प्रभु, इसे स्वीकार कीजिए। उधर देवलोक में जब हनुमान जी संगीता के हाथ की चाउमीन का स्वाद चखते हैं तो आनंदित होकर कहते हैं, वाह वाह, बड़ी स्वादिष्ट चीज़ है ये। आज से पहले किसी ने भी हमें इस तरह की किसी चीज़ का भोग नहीं लगाया। उनका नाम लेकर संगीता बाजार में अपना ठेला लगा लेती है और 10 रुपये में चाउमीन बेचना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में लोग उसके ठेले पर आकर चाउमीन खाने लगते हैं। जैसे ही वो संगीता के हाथ की चाउमीन खाते हैं तो उसकी चाउमीन के दीवाने हो जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है जी,
इससे कम दाम में इससे बेहतर चाउमीन हमने कभी नहीं खाई। आहा। अगले दिन संगीता के ठेले के सामने से कुछ अनाथ बच्चे गुजर रहे होते हैं। चाउमीन देख उन सबके मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो चाउमीन खरीद के खा सकें। संगीता उनको एक एक प्लेट चाउमीन मुफ्त में खाने के लिए देती है। उनमें से 15 साल का एक अनाथ बच्चा रोज़ संगीता के ठेले पर आने लगा और संगीता रोज़ उसको मुफ्त में चाउमीन खिलाती। धीरे धीरे संगीता का काम अच्छा चलने लग जाता है। समय गुजरता है। इस तरह एक रोज़ जब संगीता अपने घर को वापस लौट रही थी तो मौसम बहुत भयावह हो जाता है और झमाझम बारिश होने लगती है। जैसे तैसे संगीता ठिठुरते हुए घर पहुंचती है और सबके लिए खाना बनाती है, फिर थक हार कर सो जाती है। लेकिन अगली सुबह संगीता की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और वो अगले कुछ रोज़ काम पर नहीं जा पाती। फिर 3 दिन बाद संगीता के घर पर पवन नाम का वही अनाथ लड़का आता है, जिसे संगीता रोज़ मुफ्त में चाउमीन खिलाया करती थी। दीदी क्या हुआ, अब आप बाज़ार में ठेला नहीं लगाती? माँ की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, इसलिए वो काम पर नहीं जाती। पहले संजू के पापा और अब मैं, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है हमें। पहले ही घर के हालात ठीक नहीं थे, फिर ठेला लगा के कुछ कमाई होने लगी तो अब मैं बीमार पड़ गई। पता नहीं मुझे ठीक होने में अब कितने और दिन लगेंगे। दीदी अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो जब तक आप ठीक नहीं हो जाती आपका ठेला मैं बाज़ार में लगाता हूँ। लेकिन चाउमीन, क्या तुम चाउमीन बनाना जानते हो? तुम चिंता मत करो दीदी, मैं तुमको चाउमीन बनाते हुए देखता था और अब मैं अच्छे से सीख गया हूँ। ठीक है, जो भी कमाई होगी उसका आधा हिस्सा तुम रख लेना। नहीं दीदी, मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, बस मुझे भूख लगाते रहना। संगीता उसकी बात नहीं समझ पाती। उसके बाद वो लड़का ठेला लेकर बाजार में चाउमीन बेचने निकल पड़ता है। हनुमान जी चाउमीन वाले आ गए हैं, 10 रुपये में स्वादिष्ट चाउमीन का आनंद लीजिए। कुछ ही देर में ठेला घेरे लोग खड़े हो जाते हैं और उस दिन उनकी खूब कमाई होती है। अरे वाह भाई, क्या ज़बरदस्त चाउमीन बनाई है। चटनी का तो भैया जवाब ही नहीं। वाह, सचमुच एकदम नपा तुला हाथ है तुम्हारा। वाह, तनिक 2 चाउमीन और पैक कर दो भैया। ऐसे ही दिन भर उसकी खूब कमाई होती है और शाम को पवन घर आ जाता है और सारी कमाई संगीता को दे देता है। इतने पैसे, इतनी कमाई तो मेरी हफ्ते भर में भी नहीं होती थी, जितनी तुमने एक दिन में कर ली। लगता है तुम्हारी चाउमीन का स्वाद सचमुच बहुत अच्छा है। इसके बाद संगीता उसको खाना देती है। खाना खाकर पवन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता रहता है। फिर एक रोज़ महावीर जयंती पर हनुमान जी को भोग लगाने के लिए बूंदी, लड्डू और फल लाती है। वो भोग लगाने के लिए जा ही रही होती है, तभी वहाँ पर पवन आ जाता है और वो बूंदी लड्डू खाने के लिए उठाने लगता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये प्रसाद हनुमान जी को भोग लगाने के लिए है। दीदी पर मेरा बहुत दिनों से लड्डू खाने का मन कर रहा है और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लगी है। नहीं, सर्वप्रथम इस प्रसाद का भोग मेरे हनुमान जी को ही लगेगा, उसके बाद ही ये तुमको मिलेगा। लेकिन दीदी, किसी गरीब की भूख मिटाकर भी तो आपकी पूजा सफल हो सकती है। क्यों जिद करता है पवन? मैंने कहा ना, पहला भोग मेरे हनुमान जी को ही लगेगा। पवन हनुमान जी के रूप में आ जाता है। तो फिर लगाओ हमें भोग। प्रभु, आप, इसका मतलब वो अनाथ लड़का आप ही थे प्रभु। आप ही ने पवन का रूप धारण किया था। आपके दर्शन पाकर तो मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई प्रभु। संगीता, जब भी मेरा कोई भक्त मुसीबत में होता है तो उसकी सहायता के लिए मुझे रूप धारण करना पड़ता है। इसके बाद संगीता अपने हाथों से हनुमान जी को लड्डू और बूंदी खिलाती है, जिसके बाद आपकी लीला अपरंपार है प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। संगीता, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारा चाउमीन का व्यापार और भी ज़्यादा अच्छा चलने लग जाएगा। धन धान्य की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, साथ ही तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इस मौके पर हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं
उनके जाते ही संगीता की झोपड़ी एक बड़े घर में बदल जाती है। उनकी घनघोर गरीबी की बदरा समाप्त हो जाती है। अब वो चाउमीन का एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं और उसका नाम हनुमान जी चाउमीन वाले ही रखते हैं। साथ ही वो अपने गांव में हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर बनवाते हैं।